दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। आरके पुरम के डीपीएस और पश्चिम बिहार की जीडी गोयनका स्कूल में ईमेल के जरिए मिली धमकी। दिल्ली के मदर मैरी ब्रिटिश सलवान पब्लिक स्कूल को भी धमकी मिली। कैम्ब्रिज, डीएवी समेत कई स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस घर भेजा। जांच में जुटी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला। आज होगी सुनवाई। शंभू बॉर्डर सहित नेशनल हाईवे को खोलने के संबंध में दायर की गई याचिका। किसान संगठन आज मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करेंगे। कल पुलिस के साथ झड़प के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित किया गया था। किसानों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश जारी। राजपुरा में पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसानों के साथ बैठक के बाद पटियाला के डीआईजी का बयान। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, आगे भी ऐसी बैठकें होंगी। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पटेल बोले, पुलिस अधिकारियों ने सोमवार तक का समय मांगा था, देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जेल में बंद किसानों ने भूख हड़ताल शुरू किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने जानकारी दी। किसानों के दिल्ली मार्च में रविवार को शंभू बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। मना करने के बावजूद किसान नहीं माने। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के साथ झड़प में करीब 10 किसान घायल हुए। एक किसान पीजीआई में भर्ती। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने दी जानकारी। हिंसक झड़प से पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों पर फूल बरसाते दिखे पुलिस वाले। बैरिकेड के पास किसान मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी बोले, दिल्ली चलो मार्च के नाम पर किसान ढोंग कर रहे हैं, राजनीति हो रही है। किसानों के प्रतिनिधि के साथ सरकार बातचीत के लिए तैयार। पीएम मोदी को किसानों की चिंता। जितिन राम मांझी ने दी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुझाव दिया, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। बातचीत से सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कहा, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रही। चंद्रशेखर आजाद का बयान, सरकार ने किसानों के वादे किए थे, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। आज हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल में होगा प्रोटेस्ट। कश्मीरी अल्पसंख्यकों ने श्रीनगर में बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गवर्नर और ज्ञापन सौंपा। हिंदुओं पर हमले के बीच आज बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। अल्पसंख्यकों पर जारी हिंसा का उठा सकते हैं मुद्दा। बिहार के किशनगंज में बांग्लादेश के खिलाफ गरजे महमूद असद मदनी। कहा, गैर मुस्लिम पर हमला मतलब इस्लाम का विरोध। टीएमसी कुणाल घोष का बयान, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, उससे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आज बचे हुए विधायकों की शपथ और स्पीकर का होगा चुनाव। राहुल नावरेकर का महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुना जाना तय। विपक्ष ने नहीं दिया उम्मीदवार। संदेश खाली में फिर एक युवती की मौत पर सियासत गर्म। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने संदेश खाली पहुंचकर मृत युवती के परिजनों से बात की। बिहार के किशनगंज में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का बयान, देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक है। वक्फ बोर्ड और मस्जिदों को लेकर बोले मौलाना महमूद मदनी, हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया तो संविधान के दायरे में अंत तक लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा शहर। खूबसूरत हुआ नजारा। बर्फ की वजह से पूरा इलाका हुआ सफेद। गाड़ियों से लेकर पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। सड़कें और घरों पर भी बर्फ की सफेद चादर लिपटी। तापमान में आई भारी गिरावट। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुहाल। गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में दिखा असर। बर्फबारी की वजह से खूबसूरत नजर आई वादियां। पर्यटकों की बढ़ रही तादाद। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश। मौसम में आए बदलाव से बड़ी ठंड। गाजियाबाद और नोएडा में भी बीती रात हुई बारिश। कुछ जगहों पर सड़कों पर लगा पानी। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा लोग। कानपुर में भी कड़ाके की ठंड। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण। संतोषजनक श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली में सुबह सुबह कई जगहों पर आसमान में छाई धुंध। कर्तव्य पथ इलाके में देखी गई धुंध की हल्की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में वायु गुणवत्ता अभी भी खराब। धुंध की हल्की परत देखी गई। दिल्ली में बढ़ती ठंड को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। बेघरों के लिए 235 पेगोडा टेंट तैयार किए गए। मुंबई में मध्यम श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाकों में आसमान में छाई हल्की धुंध। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा का अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। छात्र छात्राओं को डिग्री देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम योगी ने छात्राओं को संबोधित किया। कहा, राष्ट्र धर्म को हमेशा सर्वोपरि रखें। यूपी में एस्मा लागू करने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, सरकारी कर्मचारियों से असंतोष पनप रहा है, इसी वजह से सरकार ने एस्मा लागू किया।
महाकुंभ की तैयारी में जुटे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज में गंगा नदी पर बने नए ब्रिज का निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव बोले, प्रयागराज से अयोध्या तक रिंग रेल सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को आसानी होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्यों का लिया जायजा।